सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो DED HI का पेपर 10 है, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट को ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेपर 10 का फोर्थ यूनिट का, जिसका नाम है कम्युनिटी एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। अगर हिंदी में इसका अर्थ बताऊं तो होगा समुदाय पुनर्वास की प्रक्रिया में, जिसके अंतर्गत 4.1 लिया है मैंने, कम्युनिटी डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप। समुदाय की परिभाषा, प्रकृति व प्रकार। यहाँ पर समुदाय की परिभाषा व अर्थ मैं आपको बताती चलूंगी, लेकिन एक जो नया वर्ड आया है यहाँ पर, पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन कह लीजिए, उसका अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति को उसकी निवास से संबंधित कोई समस्या हो जाती है या फिर उसके पास निवास नहीं होता या फिर ऐसी कोई समस्या हो जाती है जिसे दोबारा स्थापित करके या नवीनीकरण करके या प्रशिक्षित करके उस समस्या का निदान किया जा सकता है, तो उस प्रक्रिया को हम पुनर्वास कहते हैं। समुदाय की परिभाषा सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है। समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे सामाजिक समूह हैं जिसमें कुछ मात्रा में पारस्परिक सहयोग की भावना निहित पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि समुदाय में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का रक्त संबंध या फिर कह लीजिए जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, आनुवंशिक संबंध नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से इमोशनली तरीके से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में फ्रेंड्स अपने आप चुनते हैं, वो हमारे घर के नहीं होते लेकिन हम उनसे इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं। तो समुदाय की अपनी एक परिभाषा होती है। समुदाय समाज की रचना में सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि समाज की रचना किस प्रकार से होती है। समुदाय की रचना में सबसे जो महत्वपूर्ण या कह लीजिए निचले स्तर की जो इकाई है वो एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति परिवार की स्थापना करता है और कई सारे परिवार मिलकर समुदाय की रचना करते हैं और कई समुदाय मिलकर एक समाज की रचना होती है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि एक समाज की रचना में समुदाय की जो भूमिका होती है वो अति महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी समाज में समुदाय की कमी पाई जाएगी या नहीं होगा समुदाय, तो हम वहां पर किसी भी समाज की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और समुदाय में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं व उसकी प्रकृति अलग होती है, जिसे हम इस प्रकार से जानेंगे इन बिंदुओं से। निश्चित भूभाग, समुदाय में रहने वाले लोग जो होते हैं वो एक निश्चित भूभाग में ही रहते हैं और उनका जो निवास स्थान होता है वो अगली बगल होता है या फिर एक मोहल्ला कह लीजिए उदाहरण के रूप में, कि हमारे मोहल्ले में जैसे घर होते हैं अगली बगल, तो वो एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों का समूह और भावनात्मक संबंध, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनमें कोई भी जेनेटिक रिलेशनशिप या फिर बायोलॉजिकल वो किसी तरीके से भी जुड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी उनमें एक इमोशनल अटैचमेंट या रिलेशनशिप पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन है या फिर कोई फेस्टिवल है हमारा, तो हम अपने सोसाइटी के लोगों को बुलाते हैं या हम उनके घर जाते हैं, तो ये एक जरिया है समुदाय में सरवाइव करने का। ये या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। और इसमें तीसरा बिंदु है विभिन्न व्यक्तित्व वाले लोगों का जमाव। जैसे कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न होता है, फिर भी हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में और वह खुशियों में शामिल होते हैं और पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर समुदाय के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो समुदाय के मुख्यतः दो प्रकार पाए जाते हैं, ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत वे समुदाय आते हैं जो कि मूलतः गांव में निवास करते हैं। इनकी जो विशेषता है हम इन बिंदुओं से जान सकते हैं,
कृषि व्यवसाय। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि से ही अपने व्यवसाय को निर्धारित करती है और वहीं से अपनी आर्थिक पूंजी को जमा कर पाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जी ये जो व्यवसाय है वो अधिक प्रचलन में है। यदि मैं वर्तमान समय की बात करूं तो आजकल जो लघु उद्योग होते हैं व घर में रहने वाले जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो भी प्रचलन में आ चुके हैं, जिसमें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हम देख सकते हैं। इसमें दूसरा बिंदु है प्राकृतिक निकटता। गांव में रहने वाले लोग अपनी जमीन से, अपने जो लगाए हुए पेड़ पौधे होते हैं, जो नेचुरल चीजें होती हैं, उनसे अधिक लगाव रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये उनका व्यवसाय है और वो उनसे इसीलिए बहुत ही गहराई से जुड़े हुए होते हैं अपने पेड़ पौधों से, खेतों से। लेकिन ये चीज शहरों में बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का अभाव भी है, उतना लोग अटैच्ड नहीं है प्रकृति से। जगह जगह बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं तो लोगों को प्रकृति की महत्वपूर्णता का अभाव है यहाँ पर देखने को मिलता है और लोग उतना केयर भी नहीं करते। लेकिन गांव में हम देखते हैं कि लोग छोटे छोटे पौधों को और अपनी हर चीज को धार्मिक रूप से कंपेयर करते हैं या फिर धार्मिक स्थान देते हैं, तो इसीलिए उनकी महत्वपूर्णता अधिक बढ़ जाती है। और इसमें जो नेक्स्ट बिंदु है सरल व सादा जीवन। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे कि उनमें कोई भी चमक धमक या फिर लग्जीरियस लाइफ नहीं होती है, उनका जीवन बहुत ही सादा व सरल होता है। और इसमें जो दूसरा बिंदु है संयुक्त परिवार। अगर टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करूँ तो ज्वाइंट फैमिली में ही लोग रहते हैं यहाँ पर, और ज्वाइंट फैमिली में रहने के साथ साथ इनके जो परिवारों की सदस्यों की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। यहाँ पर दादा दादी और जो चाचा चाची सब एक साथ ही रहते हैं और इसीलिए इनका जो घर होता है वो भी बहुत बड़ा होता है और जो सदस्यों की संख्या होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। और इसका जो नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक जीवन में निकटता। आपने गांव में देखा होगा कि पंचायतें बैठती हैं, शाम को लोग समुदाय में बैठते हैं, कोई भी समस्या होती है, गांव की समस्या होती है, फिर परिवार की समस्या होती है, तो लोग ग्रुप्स में बैठकर उसे डिस्कस कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका जो उपाय है वो आपस में ही सॉल्व हो जाए। तो हम ये यहाँ पे सामाजिक निकटता इसीलिए बहुत अधिक पाई जाती है। अगर मैं शहरी समुदायों की बात करूं तो इसमें सबसे पहला बिंदु है विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। गांव से शहर व्यवसाय के चलते या एजुकेशन को प्राप्त करने के चलते बहुत सारे लोग अपने जो गांव का जो घर होता है उसे छोड़कर शहर आ जाते हैं और वो प्रवासी कहलाते हैं, या फिर अदर स्टेट्स में चले जाते हैं, अदर कंट्री में चले जाते हैं व्यवसाय को लेकर। और इसीलिए यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर सांस्कृतिक हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि जो कल्चर है वो बहुत ही वैरायटीज का है, बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ पर आवास की समस्या, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्र कम है, इसीलिए यहाँ पर आवास की समस्या अधिक है। और जो आवास भी होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, गांव जैसे ओपन नहीं होते। और इसमें तीसरा बिंदु यदि मैं देखूं तो होगा एकाकी परिवार का महत्व। शहरी क्षेत्रों में हम अधिकतर देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड ज़्यादा है, जिसमें मदर और फादर रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं और उनके साथ जो अदर रिलेटिव्स होते हैं वो नहीं रहते। और अधिकतर हम ये देखते हैं कि दादा दादी लोग जो हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो गांव में निवास करते हैं और उनकी जो जेनेटिक है, उनका जो बेटा बहू है वो शहर में आ गए हैं व्यवसाय के लिए या फिर बच्चों को शिक्षित करने के लिए। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक लगाव की कमी। शहरी क्षेत्रों में लोगों का जो नज़रिया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो फिलोसफिकल व धार्मिक जैसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते, ज़्यादा मान्यता नहीं देते। और इनका जो एक दूसरे के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, वो एक दूसरे से बहुत कम इंटरेक्ट हो पाते, बातचीत कर पाते हैं, समुदाय का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जीवन जो है वो व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यस्त पाया जाता है। लेकिन ये गांव में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पर समूहों में लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ ही सकते हैं। और इसके नेक्स्ट टॉपिक को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।